साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम होता है सतमूला कवियों की चौपाल। अभी आप देश के ऐसे कवियों से मिले जिनको देख करके, जिनको सुन करके लोगों ने कविताओं को धार देना शुरू किया। तो वहीं अब आप ऐसे कवियों से मिलेंगे जो आपके लिए तो नव परिचित होंगे, लेकिन कविता और काव्य साधना के लिए बड़े ही पुराने साधक हैं। कविताएं हमारे जीवन में एक ऊर्जा का संचार करती हैं। ये कविताएं कभी तो दुखिया मन की पीड़ा कहती हैं, तो कभी उन्हीं पीड़ाओं पर मलहम लगाने का काम करती हैं, और कभी आपको अपने मन के भाव बताने का काम करती हैं, तो कभी कविता आप तक लोगों के संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। साथियों, आज इस संदेश को देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं डॉक्टर अश्वनी भान जी मेरठ से। उन्हीं के साथ में हमारे बीच में पधारे हैं अभिनंदन अभि रश्मय जी देहरादून हरिद्वार से। इसी के साथ में हमारे बीच में पधारे हुए हैं श्री वीरेंद्र सिंह कौशल जी, जो कि अलीगढ़ से चल करके हमारे बीच में आए हैं, और श्री उमेश चंद्र दीक्षित जी हरदोई से चल करके आए हमारे बीच में। आइए जुड़ते हैं। जब जवान और किसान अपना फर्ज निभा रहे हैं तो हम देश को एकता के सूत्र में बांधने का फर्ज निभाएं। और बात जवानों की हुई और किसानों की हुई, तो हमारे बीच में एक किसान, जो एक ऐसी भावना जो जवानों की मन की बात होती है। जवान चाहते हैं कि देश के अंदर अगर माहौल ठीक बना रहे तो बॉर्डर पर उनको भी देश की रक्षा करने में गर्व महसूस होगा। और अगर देश के अंदर आप वैमनस्यता जैसे विभिन्न मुद्दों पर लड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उन जवानों पर कि हम यहाँ इस देश की रक्षा के लिए खड़े हुए, जिस देश में लोग इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूती से खड़ा रखते हैं। उस मजबूती की परिस्थिति को दर्शाने के लिए हमारे बीच में हरदोई से चलकर के पधारे हैं श्री उमेश चंद्र दीक्षित जी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। माँ गंगा ने जिस तरह से पूरे भारत को एक ऊर्जा देने का काम किया है, ऐसे ही भारत की तमाम परियोजनाएं, चाहे वो सड़क परिवहन की परियोजना हो, स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर के भारतमाला परियोजना तक, चाहे वह बंदरगाहों से लेकर के सागरमाला योजना तक, आज हम कनेक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक कनेक्टिविटी ऐसी है जिस कनेक्टिविटी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और सुगमता दी हुई है। वह कनेक्टिविटी है भारतीय रेल। आज इस भारतीय रेल के सेवानिवृत्त हमारे इंजीनियर हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका नाम होता है श्री वीरेंद्र सिंह कौशल जी, अलीगढ़ से पधारे। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आज 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार है। क्या मस्त सजी सतमौला कवियों की चौपाल है। मैं वीरेंद्र कौशल अलीगढ़ जिले के मदापुर गांव का निवासी हूं। मैं वीरेंद्र सिंह कौशल अलीगढ़ जिले के मदापुर गांव का निवासी हूं। सतमौला कवियों के मंच को मेरा नमस्कार है। बहुत सुंदर। सतमौला कवियों के मंच को मेरा नमस्कार। बहुत सुंदर। आज मेरी कविता का विषय है इंसानियत मिटती हो ऐसी शरारत मत करो। इंसानियत मिटती हो ऐसी शरारत मत करो। देश की खुशहाली के लिए काम करो। देश की खुशहाली के लिए काम करो। शहीदों के सपनों की बहाली के लिए काम करो। हाय हाय। देश की खुशहाली के लिए काम करो। शहीदों के सपनों की बहाली के लिए काम करो। अगर देश और शहीदों से कुछ प्रेम है तो देश के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देश के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करो।